यादव है और सबसे पहले द लाइव स्टेज की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। पहले कुछ गज़ल के कुछ शेर से शुरू करूंगा कि माँ बाप का वो एक लौता वारिस, माँ बाप का वो एक लौता वारिस एक लड़की की खातिर मर जाने की कोशिश में जहर कैसे निकलता होगा। जिसने कांधे पे बैठ के देखी दुनिया, आज उसी को कांधा देके बेटे की चिता को देख देख वो अंदर कैसे जलता होगा। वो नई नई ब्याही दुल्हन जिसका शौहर सीमा पे हो, वो नई नई ब्याही दुल्हन जिसका शौहर सीमा पे हो, उसकी शामें कैसे ढलती होंगी, दोपहर कैसे निकलता होगा। एक ही खून है रगों में उनके, साथ में खेले बड़े हुए। एक ही खून है रगों में उनके, साथ में खेले बड़े हुए। फिर अपने ही भाई के पीठ पे खंजर कैसे चलता होगा। दिल में जिसके जख्म भरा, पैरों में जिसके छाले हों, दिल में जिसके जख्म भरा, पैरों में जिसके छाले हों, वो खुश कैसे रह लेता होगा, हंसकर कैसे चलता होगा। कितने सपनों की आहुति देके मजबूरी बैठी है। जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं वो रिलेट करेंगे कि कितने सपनों की आहुति देके मजबूरी बैठी है। क्या लगता है तुमको ये दफ्तर कैसे चलता होगा। मैं टूट गया जब कहा किसी ने, शायर तो तुम अच्छे हो पर। जितने भी स्ट्रगलिंग शायर से यहाँ कि मैं टूट गया जब कहा किसी ने, शायर तो तुम अच्छे हो पर पैसे कैसे आते होंगे, घर वर कैसे चलता होगा। सिगरेट जलाई और तेरी याद आ गई, सिगरेट जलाई और तेरी याद आ गई, कैसे तो उसकी बाहों में मेरे बाद आ गई। ढेले भर का भी हकदार नहीं था जो, ढेले भर का भी हकदार नहीं था जो, उसके हिस्से में पूरी जायदाद आ गई। अब तो गमों से बनने लगी है, ये गम मेरे साथ ही रहने लगेगा। इसे मालूम था ये लड़का है, धीरे धीरे सहने लगेगा। इतने आंसू दबा रखे हैं, अगर रोने पे आ जाऊं मेरे कमरे में दरिया बहने लगेगा। खाक समझ के हाथ लगाने वालों, आग है ये लड़का, राख थोड़े है। अपने पैरों पे खड़ा ना हो सके, 47 के बाद का पाक थोड़े है। क्या कहा, ठीक ठाक लिखता हूं, ठीक ठाक, मेरे जैसा लिखना मजाक थोड़े है। मशहूर होता मैं भी जानी की तरह, मशहूर होता मैं भी जानी की तरह, पर मेरे पास भी पराग थोड़े है। दुआ दुआ करो उसकी यादों से ये मासूम निकल आए, इतना दर्द जैसे किसी का नाखून निकल आए। अगर लिखने पे आ जाऊं उसके दिए जख्म, मेरे कलम से स्याही की जगह खून निकल आए। गवाही दे दी है उनके खिलाफ मैंने, किसी हाल में मुकरने से रहा। हथियारों के बीच बड़ा हुआ ये लड़का, तुम्हारी धमकियों से डरने से रहा। बेवफाओं के शहर का मुकीम था वो, बेवफाओं के शहर का मुकीम था वो, लाख समझाया मगर सुधरने से रहा। पहली बार में ऐसा सबक मिला मुझे, दोबारा इश्क तो मैं करने से रहा। रिश्ता रहेगा ताउम्र मेरे अंदर, ये घाव कभी भरने से रहा। मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिलनी है, मैं चाहूं तो भी मरने से रहा। मेरा एक सॉन्ग है, उसके 3 हिस्से हैं। मैं तीसरा हिस्सा सुनाता हूँ आपको। आप सबने बागबा फिल्म देखी होगी, तो इसका जो तीसरा हिस्सा है एक मैसेज है। मैं मैसेज ही सुनाता हूँ आपको कि इस बात से क्यों अनजान है तू, माँ बाप तेरे साथ धनवान है तू। एहसान कभी भूलना न किया जो उन्होंने, गर भूल गया बेटे नादान है तू। पूरी उम्र निकाल दी फिक्र में तेरी, और इनके लिए तुझे वक्त नहीं मिलता। अबे शर्म कर, कैसी संतान है तू। उम्मीद लगाते हैं साथ तुम दोगे, बुढ़ापे में पकड़े वो हाथ तुम दोगे। उन्होंने कभी ऐसा सोचा ना होगा कि बदले में उनको ही डांट तुम दोगे। न जाने कैसी तेरी छोटी ये सोच, अपने ही माँ बाप लगते हैं बोझ। जिन्होंने हमेशा भला चाहा तेरा, तेरी वजह से वो रोते हैं रोज। मुश्किल थे कितने हालात नहीं भूलना, खड़े रहे फिर भी साथ नहीं भूलना। क्या तुझको याद नहीं आता,
तू था बीमार तो जागी थी माँ सारी रात नहीं भूलना, जब लड़खड़ाया तो थामा किसने तेरा हाथ नहीं भूलना, पैसे कमा के तू खुद को बड़ा समझे, उनको हरा के भी खुद को ही देगा तू मात नहीं भूलना, कहीं भी चला जा कितने भी कमा ले, मेरी कही एक बात नहीं भूलना, चाहे कोई भी मुकाम तू पाले, बाप है वो तेरा औकात नहीं भूलना। थैंक यू। जो भी माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, सेवा नहीं करते, वक्त तुम्हारा इंसाफ करेगा। माँ बाप हैं चाहे फिर भी वो कर दें, ऊपर वाला नहीं माफ करेगा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।